अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। अवाम का समंदर, रिकॉर्ड बनेगा, खिताब के अहम निकात, बाहर निकलो खौफ का बुत तोड़ो, जमानत की हैट्रिक, आलमी बरादरी से मुतालिबा, कराची में उजरती कातिल और फतह के 31 साल। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े पाशों के लिए तैयार। मीनार पाकिस्तान पर पंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार कर लिया गया। इमरान खान के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ कैबिन बना दिया गया है। जलसे की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों से की जाएगी। कारकुनों का जोशो जज्बा भी हदें छूने लगा। बाद नमाज तरावी जलसे से खिताब में इमरान खान अहम ऐलान करेंगे। इमरान खान ने आज के जलसे में तमाम रिकॉर्ड टूटने की तवक्को जाहिर कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम बनाने की हुकूमती हर साजिश नाकाम। मीनार पाकिस्तान जाने वाली तमाम सड़कें बंद। कंटेनर्स और खारदार तारों से गाड़ी तो दरकिनार, पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया। रेलवे स्टेशन पर भी कंटेनर लगा दिए। खारदार तारों से मकामी शहरियों की आमदोरफ्त महाल हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लाहौर में पार शो करने जा रही है, लेकिन एक जानिब जलसा करने की कोशिश हो रही है, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से जलसे को रोकने की कोशिश है। हम बात करेंगे, जाफर बिन यार इस वक्त मौजूद है मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में। वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। और फैसलाबाद से जो काफिले लाहौर आना चाह रहे हैं, रुकावटें फैसलाबाद मोटरवे पर लगा दी गई हैं, तो वहां से जी तनवीर हमें आगाह करेंगे। पहले जाफर बिन यार, क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर में जलसे की तैयारियों के हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में एक दफ़ा फिर पावर शो करने जा रही है। और लाहौर का जो ग्रेटर इकबाल पार्क है, जिसे मीनार पाकिस्तान भी कहा जाता है, उसमें जो है तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा जलसा यहाँ करती आ रही हैं और उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। और आज भी ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा जलसा होगा, क्योंकि हफ्ते का दिन है, वीकेंड है। लाहौरियों की एक बहुत बड़ी तादाद, बल्कि पाकिस्तानी पूरे जो है मुल्क से लोग आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें ज़िली इंतज़ामिया की, पुलिस की, तो जगह जगह पे लाहौर में कंटेनर लगा के शहर को बंद किया जा रहा है। ना सिर्फ जो शहर के अंदरूनी रास्ते हैं, बल्कि जो बैरूनी रास्ते हैं जहाँ शहर की तरफ लोग आना चाहते हैं, वहाँ पे कंटेनर लगे गए और लोगों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अगर बढ़िया वो फेवर देते हैं तो कहते हैं कि बाइक वाले, जो मोटरसाइकिल वाले, पैदल लोग यहाँ से निकल जाएँ। लेकिन अभी लाहौर की बड़ी बुरी सूरत हाल है कि लाहौर का जो मेन एरिया है, तमाम जो शायरा हैं, जो स्टेशन की तरफ से, जो लारी अड्डा की तरफ से, दामी बाग की तरफ से ग्रेटर इकबाल पार्क आते हैं, उसके अलावा दाता दरबार से आगे पीर मकीक वाला जो रोड है, मेन रोड है, उसके अलावा जो शादरा की तरफ से रोड आते हैं। ठीक है जाफर, आप हमारे साथ ही रहेगा। जी तनवीर भी हमारे साथ हैं और मोटरवे पर मौजूद हैं। जी तनवीर, यहाँ पर बताएगा कि यहाँ से निकलने के लिए लोगों के लिए क्या रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और लोग किस तरह से उन रुकावटों को अबूर करके आगे बढ़े हैं लाहौर की तरफ? जी बिल्कुल, मोटरवे M4 पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे अक्ब पर आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स हैं और ये एक के बाद दूसरी दीवार कंटेनर्स की बनाई गई है। 3 दीवारें बनाई गई हैं, जबकि जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। अभी तक जो है शहरियों ने शदीद परेशानी का सामना, चूँकि लाहौर जाने वाले तमाम वो रास्ते जो यहाँ से फैसलाबाद से लाहौर की जानिब जाते, वो GT रोड हो, वो गोजरा रोड हो, वो झुमरा रोड हो, या फिर वो M4 मोटरवे हो, सारे रास्ते इस वक्त ब्लॉक हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनकी आमद जो है वो कुछ देर पहले हुई, लेकिन मुख्तलिफ जो रास्ते हैं जो कर हैं, वहाँ से कारकुनान जो हैं महफूज रास्ते लेते हुए लाहौर की जानिब रवाना है। तमाम वो रास्ते जो मशहूर हैं या जो आसान हैं, उन तमाम रास्तों पर पुलिस की जानिब से कंटेनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं और हर तरह का जो है वो आमदोरफ्त का सिलसिला वो बंद कर दिया गया है। जी ठीक है जी, तनवीर हमें बता रहे थे कि रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जाफर बिन यार भी हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह करे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान में जलसा, इमरान खान कितने बजे जमान पाक से निकलेंगे और किस रूट से मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे? ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे इस वक्त
सेनेटर एजाज चौधरी के साथ मौजूद हैं। जी ताबिश, आगाह कीजिएगा, क्या रूट और क्या वक्त मुकर्रर है चेयरमैन पीटीआई का? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करेंगे। कुछ देर बाद जो है इमरान खान यहाँ से ज़मान पार्क से एक काफिले की सूरत मीनार पाकिस्तान रवाना होंगे। लोगों की बड़ी तादाद अभी से ही ज़मान पार्क पहुँचना शुरू हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सेनेटर एजाज चौधरी, उनसे बात सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये मुझे बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि कंटेनर लगाकर जो ज़िले इंतजामिया है वो रोक रही है काफिलों को, क्या कहेंगे इस पे, और कितने बजे तक इमरान खान साहब जो है ज़मान पार्क से रवाना होंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो ये है कि दोपहर तक वाक़तन ये कैफियत थी कि कोई रास्ता भी खुला हुआ नहीं था, लेकिन इस वक्त यानी रास्ते खुल गए हैं और आप बाहर से जलसागाह तक जा सकते हैं। अलबत्ता बिल्कुल जलसागाह के करीब सवारी नहीं ले जा सकते, उससे पहले पार्किंग एरियाज़ मखसूस है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके तो कुछ थोड़ा बहुत पैदल चल के आप जलसागाह में जा सकते हैं। वो अब देखने से ताल्लुक रखती है, बहुत बड़ी तादाद जो है। शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने मुल्क को मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन बना दिया है, हम पर जुल्म किया जा रहा है, हमें दबाने के लिए हर हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। खौफ का बुत तोड़ दिया, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान डट गए, कहा आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पर होगा। अवाम की बड़ी तादाद जलसे में शिरकत के लिए निकलेगी। कौम को बताऊंगा मुल्क को किस तरह दलदल में फंसा दिया गया। 100 हमारे वर्कर्स को पकड़ लिया सिर्फ इसलिए कि ये आज मीनार पाकिस्तान के जलसे को फेल करना चाहते हैं। मैं आज इन सबको कह रहा हूँ कि आज अपनी आंखों से देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मीनार पाकिस्तान में आज जलसा होगा। पब्लिक निकलेगी, लाहौर की आवाम निकलेगी, और वो इसलिए निकलेगी कि लोग इनको बताना चाहते हैं ये जो जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, जिस तरह ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। इस मुल्क की आज़ादी को, जो एक कौम बड़े फख्र से आज़ाद हुई थी, उस आज़ादी को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। ऐसे लगता है कि मकबूजा कश्मीर है या कोई फलस्तीन है जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, और इसका आज रद्द अमल आएगा इंशाल्लाह। ये जो भी हरबा इस्तेमाल करेंगे आज मीनार पाकिस्तान में इंशाल्लाह। आज पूरा कौम के सामने रखूंगा क्या हुआ है और किस तरह हमने अपने मुल्क को जिस दलदल में फंस रहे हैं, लोग बेचारे आटे की लाइनों में मर रहे हैं, तो बताएंगे कि कैसे इस दलदल से निकालें। तशद्दुद जुल्म हो रहा है, लेकिन ये हकीकी आजादी की जंग है, ये जहाद है, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी। मैं भी तैयार हूँ, हमारी सारी सब तैयार हैं कुर्बानियों के लिए, लेकिन हमने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। ये जो डराने की कोशिश कर रहे हैं या इस वक्त खौफ की जंजीरें हमने तोड़ दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह एक बार फिर जहर उगलने लगे। मीनार पाकिस्तान जैसी पाक जगह को झूठ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दुश्मन एजेंट को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इमरान खान आइन, कानून और सच्चाई से हकीकी आज़ादी चाहता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हकीकी आज़ादी के मनाजिर डी चौक पर पूरी कौम पहले ही देख चुकी है। इमरान नियाजी की अमरीका से ऊपर से लड़ाई है, अंदर से भाई भाई हैं। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।